एक बड़ी प्यारी घटना ना महापुरुष सुनाया करते संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है, बड़ा आनंद आता है सुनकर। एक लड़का बड़ा पेटू था, बहुत खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बहुत सारे भाई बहन थे। एक छोटा सा परिवार था गरीब, पर वो बहुत खाता था, सबका खाना वही खा जाता था। माता पिता ने तंग आके घर से निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई तू सबका भोजन खा लेता है, बाकी सारे बच्चे भूखे रह जाते, तू निकल यहाँ से। तंग आके उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल के सोचता कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, ये तो मैं भूखा रह ही नहीं सकता। तो एक आश्रम देखा वहाँ पे बहुत सारे साधु महापुरुष बैठे, उनमें कई मोटे मोटे भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके भी पेट निकले हुए, मेरा भी पेट निकला हुआ है, लगता है यहाँ भोजन अच्छा मिलता है। आश्रम में चला गया कि मुझे यहाँ रहना है। तो उन्होंने भेज दिया जो वहाँ पे मेन साधु थे, जो मेन महापुरुष थे वहाँ के, कहने के मुझे यहाँ रहना है, मुझे भी दीक्षा दे दो, मैं यहाँ पे आश्रम में रहूँगा। वो कहने लगे ठीक है, हमको तो चाहिए, हमारे पास सेवादार आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रख दिया वहाँ पे। तो इसने बोला भोजन का क्या प्रबंध है? कहने लगे पंगत लगती है सुबह शाम, खा लेना। कहने जितना चाहे खा लो। कहने हाँ। सेवादार पूछते रहेंगे और जितना चाहिए खा ले। ये तो बहुत खुश हो गया। कहने लगे जितनी बार चाहे खा सकता है, ये 5-5, 6-6 बार जितना चाहे खाए, आनंद में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन आ गया एकादशी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आश्रम में कुछ नहीं पकना, इसे पता नहीं था। तो रसोई में चक्कर मारे, बार बार कुछ बन ही रहा, कोई कुछ बना ही नहीं रहा। ये चला गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव आपने कहा था कि कितना भी खाना, ये तो कुछ बना ही नहीं है। कहने लगे आज एकादशी है, कल बनेगा। वो कहने लगे द्वादशी तक तो मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन मेरी कमज़ोरी है, भोजन ना मिला मैं मर जाऊंगा, कुछ करो। गुरुदेव ने देखा ये खाने के बिना नहीं रह सकेगा। कहने लगे देखो आश्रम में तो बनेगा नहीं, थोड़ा आटा थोड़ा सामान ले जाओ, एक तो जंगलों में जाके बकरियां ले जाओ, आश्रम के चरा लाओ, और वहीं पे बना के तुम खा लेना अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ के मर्यादा याद रखना, आश्रम की मर्यादा है, पहले भगवान को भोग लगता है, फिर हम सब खाते हैं। कहने लगा अच्छा भगवान को भोग लगता है? यानी हाँ। कहने लगा मतलब भगवान को भी इसमें से बांट के देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ले गया, थोड़ा सा आटा थोड़ा सा सामान दिया था। उदास है कि भगवान खाएंगे, आधा देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाना तैयार किया और उसे एक भजन सिखाया था गाने के लिए। ये गाने के लिए कहा था, आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। ये गाने लग गया, इसके गाते ही राम जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये डरा हुआ था कि राम जी आके आधा भोजन खा लेंगे, और राम जी आ गए, और साथ में थे सीता जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये झगड़ पड़ा, मुझे कहा था एक भगवान आएगा, 2 आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये 2 आ गए, खाना 2 का है, आप 2 आ गए, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। फिर कहने लगे ठीक है भगवान और गुरु जी नाराज होंगे, जितना खाना खा थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। राम जी सीता जी खा रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा इसने खाया, बड़ा उदास मन से वापस आया। एकादशी का दिन फिर से आया, एक गुरु जी के पास गया, कहने लगा थोड़ा राशन ज़्यादा देना। वो 2 भगवान आ जाते हैं एक के बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा था भगवान जी को खिलाने, मैंने 1 की तैयारी की थी, 2 आ गए। गुरु जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ऐसे भूख ज़्यादा लगती है इसलिए ऐसी बातें कर रहे। कहने लगे थोड़ा आटा और थोड़ा सामान ज़्यादा दे दो इसको। ये लेके गया बकरियाँ चराने, भोजन तैयार करके कहा आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी। 3 आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा ये कौन है? अब कहने लगे मेरा भाई लक्ष्मण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा 3 का तैयार किया था, फिर आप 1 एक्स्ट्रा ले आए, अब फिर मेरे लिए थोड़ा बचेगा, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ा मेरे लिए रख देना। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी मुस्कुरा के खा रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिए छोड़ा, इसने खाया वापस आ गया। फिर एकादशी आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार कहता है मुझे 4 लोगों का दो। गुरु जी कहते ले जा। ये 4 लोगों का ले गया। इस बार जब इसने कहा आओ जी राम जी, खाओ जी राम जी, भोग लगाओ जी राम जी, तो भरत को भी ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहता है अगली बार के लिए पहले बता देना कितने लोग आने वाले हैं। मैं उतना सामान लेके आऊँगा, तो जितना लाता हूँ आप एक्स्ट्रा ले आते हो। राम जी कहते ठीक है, अगली बार ना हमारी साधु मंडली, हमारे सेवादार बहुत सारे साथ में आएंगे, तो ज़्यादा भोजन बना लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब तेरे हाथ का भोजन खाना चाहते हैं, मैंने जिसे जिसे बताया है वो खाना चाहते हैं, वो भी आएंगे।
कहने लगा अच्छा इतने लोगों का बनाना पड़ेगा। इसने गुरुजी से जाके कहा भाई इस बार राम जी के साथ बहुत लोग आने वाले हैं। गुरुजी को शक हुआ, कहने लगे ये जरूर ये राशन लेकर बेच कर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तो ये खा नहीं सकता जितना मांग रहे गोनी भर भर के, ये तो कोई नहीं खा सकता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है ले जा, और छिपके से पीछे चले गए देखने करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जाकर बैठा बकरियाँ चरा रहा है और इसने गाना शुरू किया, आओ जी राम जी खाओ जी राम जी भोग लगाओ जी राम जी। राम जी सीता जी भरत जी लक्ष्मण जी जितने भी साथ में थे सारी साधु मंडली सब प्रकट हो गई कि खिला खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के मैं जानता था बहुत लोग लाओगे, इतना मैं नहीं बना सकता, मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का। अब आप आयो आप ही बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपना बैठा हूँ, 2 का बनाऊँ 4 का बनाऊँ, इतने लोगों का मैं नहीं बना सकता। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, भाई अब तू ही बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण जी भरत जी सब्जियां काट रहे, राम जी लकड़ी लेके आ रहे, सीता जी भोजन तैयार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके गुरु जी झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहे, सब्जियां कट रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, लकड़ियां आ रही हैं, दिख कोई नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है, सब काम हो रहे हैं पर दिख कोई नहीं रहा, कौन कर रहा है। अदृश्य रूप से सारे काम हो रहे हैं। गुरु जी झाड़ियों से बाहर आ गए, कहने के ये क्या हो रहा है। कहने कि मैंने आपसे कहा था ना कितने लोग आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ही देख लो, मैं जितना राशन लेके आता हूँ उससे ज़्यादा लोग राम जी ले आते हैं। आपने कहा था भगवान आएंगे, भगवान नहीं, भगवान के साथ बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बना रहे, सीता जी माता जी रोटी पका रही हैं, राम जी लकड़ियाँ ला रहे हैं, ये सब काट रहे हैं, बाकी सब साधु भी सेवा कर रहे हैं। वो कहता है कहाँ है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बेटू कहता है राम जी को, इसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कहने लगा तुझे क्या लगता है। राम जी कहने लगे हम तेरी रोटी खाने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तेरे भाव से आते हैं, तू देना नहीं चाहता, तुझसे खा के जो आनंद आता है वो हम बता नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये इनकी वो अवस्था नहीं है, इसे बहुत ज्ञान है, तेरे गुरु को बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है ये, और हम ज्ञान से नहीं मिलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले कथा सुनाकर कहा करते थे कि भोला भाव गोविंद मिलावे। प्रभु को पाना है, एक तो भोले वो होते हैं जो जन्म से भोले होते हैं, पिछले संस्कार गुरु की कृपा, क्योंकि कमाई समझो इस बार ये अवस्था किसी को मिल गई, दिलो मोहब्बत जिनसे ही सच्चा, जब अगला जन्म होगा तो भोला ही पैदा होगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसी अवस्था को पाने के लिए बैठे सत्संगत में, पाछा तरस कर हमें भी निश्छल बना दे, कोई छल ना फरेब कोई ना रहे, जो भीतर है वो बाहर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे भा जाए, सारी कहानी तो उसे भाने की है कि उसे अच्छे लग जाए, और उसे अच्छा लगता है भोला भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान लेकर क्या करेंगे, ज्ञान से वो नहीं मिलता, ज्ञान से दूरी बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मुझे इतने लोग सुनते हैं, दूरी बढ़ती है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ज्ञानियों से गुरु 1000 कोस दूर रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए ज्ञानी नहीं बनना, पाछा तरस कर, तू बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे तरस आ जाए बस, भोला भाव गोविंद मिलावे। आओ।